क्या सात्विक से मुझे कुछ फायदा हुआ है? फ्लैक्स सीड्स को मॉर्निंग जूस में ले सकते हैं या फिर चिया सीड्स को या सब्जा। ड्राई फ्रूट्स कितने खाने हैं और कब कब खाना है? क्या सात्विक के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं जब हम सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्निंग लाइफ विद फूड। मैं हूं श्वेता और आज का वीडियो होने वाला है, जैसा कि आपको कंटेक्स्ट से पता चल गया होगा, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अपने 30 डेज के एक्सपीरियंस के बारे में, सात्विक लाइफस्टाइल को जो मैंने फॉलो किया था उसके रिलेटेड। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का कंटेक्स्ट जानने के लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं कि ये वीडियो किस कंटेक्स्ट में है और मैं किस 30 डेज की जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो को 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम बात करेंगे कि मुझे सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करके 30 डेज में क्या क्या फायदे देखने को मिले। सेकेंड सेक्शन में हम बात करेंगे सात्विक लाइफस्टाइल कैसे करते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना और किन चीजों को अवॉइड करना है। थर्ड में हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। हम अपने फोर्थ सेक्शन में बात करेंगे कि सात्विक लाइफस्टाइल में मेजरली हमारा चैलेंजेस क्या क्या हम फेस कर सकते हैं या मैंने क्या क्या फेस किया। एंड फिफ्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स। आपको सात्विक लाइफस्टाइल के बाद क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। तो सात्विक लाइफस्टाइल से जो मुझे बेनिफिट्स मिला है उसमें मेरा अप्रॉक्स 3.8 kg के आसपास वेट लूज हुआ है। तो टारगेट जो मैंने रखा था उसके अप्रॉक्स ये बहुत ही सही है। अगर मैं सेकंड बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो फैट काफी हद तक लूज हुआ है। अदर पैरामीटर जैसे कि वाटर जो था, वाटर रिटेंशन बढ़ा है, बोन मास अच्छा हुआ है। मैं बेसिकली एक MI का स्केल यूज करती हूँ, तो मैंने पहले भी रखा था और बाद में भी रखा है, तो उसके बेसिस पे मैं ये बोल सकती हूँ कि ये पैरामीटर मेरा अच्छा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक मेंटल पीस आपको फील होता है जब आप सात्विक खाते हो। तो एग्रेशन, गुस्सा, इस तरह की फीलिंग्स और नेगेटिविटी थोड़ी सी कम आती है आप में, या वो नहीं आती है। एक पॉजिटिव वाइब होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। सो दैट इज समथिंग जो कि मैं कह सकती हूँ कि हमसे ये बेनिफिट हुआ है। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें आपको डे फर्स्ट से पहले का मेरा वेट और डे 31 के बाद का मेरा वेट दिख रहा होगा। वैसे मैंने काफी कम दिनों के लिए जर्नी फॉलो की थी, तो 30 डेज के बेसिस पे मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कमेंट कर सकती हूँ। बट हाँ, ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स थे जो मुझे देखने को मिला और जो मैंने कैप्चर करा है अपने स्किल के थ्रू, तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। हम अपने सेकेंड सेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हमें ये देखना है कि सात्विक मूवमेंट द्वारा चलाया गया सात्विक लाइफ को हमें कैसे फॉलो करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या अवॉइड करना है और किस तरीके से करेंगे। तो सात्विक मूवमेंट में अगर आप के वेबिनार को अगर आप अटेंड करते हैं या उनका यूट्यूब पर चैनल देखते हैं तो उनका होता है कि 4 प्रिंसिपल्स है जिसके बेस पे आपका फूड होना चाहिए। फर्स्ट इज ये प्लांट बेस्ड होना चाहिए, सेकेंड होलसम होना चाहिए, थर्ड लिविंग होना चाहिए एंड फोर्थ वाटर रिच होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी फूड जो इन चारों सेक्शन को क्वालिफाई करता है, ये चारों क्वालिटीज को क्वालिफाई करता है, वो हमारे प्रिंसिपल्स में लाई करता है और हमसे ले सकते हैं। इसी के साथ साथ सात्विक मूवमेंट वालों का अपना एक बुक है जिसमें उन्होंने 21 लॉज को बता रखा है कि खाने को कैसे बनाना है और किस तरीके से खाना है, जिसका कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और उसका लिंक यहाँ कार्ड में भी है और साथ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। उसके कुछ बेसिक लॉज में आता है, जैसे आप शुगर नहीं ले सकते, रिफाइंड फ्लोर यूज नहीं कर सकते, ऑयल यूज करना नहीं है, पॉट में खाना बनाना है, आपको किसी भी तरह का एल्यूमिनियम या कोई भी इस तरह का मेटल का बर्तन यूज नहीं करना है जो हार्मफुल है। डिटेल्स में जानने के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फूड कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास 6 रूल्स हैं। तो जो रूल नंबर 1 कहता है वो ये कहता है कि आपको दिन भर में सिर्फ एक बार ग्रेन खाना है। सेकेंड रूल कहता है कि 2 तरह के ग्रेन को आपको मिक्स नहीं करना है, जैसे आटा चावल मिक्स नहीं करना है, 2 तरह के दाल को मिक्स नहीं करना है, दाल के साथ आप उसमें थोड़ा मैदा नहीं डाल सकते। तो इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक ग्रेन को एक बार में खाना है। थर्ड रूल कहता है कि हमारा जो ग्रेन का पोर्शन साइज होगा
अगर हमने 1 कटोरा चावल लिया है तो हमें 3 कटोरी सब्जी लेनी है। अगर हमने 1 चपाती ली है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें 3 कटोरी सब्जी खानी चाहिए। तो हमारा 1:3 का प्रोपोर्शन होगा, जिसमें कि 1 टाइम ग्रेन और 3 टाइम्स वेजिटेबल होगा। रूल 4 कहता है हमें स्वीट फ्रूट को साइट्रस फ्रूट के साथ नहीं मिक्स करना है। लाइक डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसे हमें आपस में मिक्स नहीं करना है। रूल 5 कहता है एक प्लेट में हमें कुक्ड फूड और रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स नहीं खाना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, चावल लिया, सब्जियां ली, साथ में हमने कच्चे फ्रूट्स या सैलेड यूज किया, वो हमें नहीं करना है, उसे हमें अवॉइड करना है। 6th रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, वो ये कि खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स, फूड कॉम्बिनेशन रूल्स, फूड लॉज को मिक्स करके बेसिकली हमें 4 टाइम्स खाना खाना है, जिसमें कि फर्स्ट होता है हमारा प्री ब्रेकफास्ट जूस, सेकंड होता है हमारा ब्रेकफास्ट, थर्ड होता है हमारा लंच और फोर्थ होता है हमारा डिनर। तो अब हम बात करेंगे प्री ब्रेकफास्ट जूस के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट मील होगा डे का। तो प्री ब्रेकफास्ट जूस में हमें खास ख्याल रखना है कि ये हमेशा एक ग्रीन जूस होना चाहिए जिसमें कि डिटॉक्स प्रॉपर्टी हो। बेस्ट सजेस्टेड है आप पेठे का जूस ले सकते हैं या कोकोनट जूस। अदरवाइज बहुत सारे जूसेस हैं जो कि सजेस्टेड हैं, आप ले सकते हो। ध्यान बस ये रखना है कि हमें ग्रीन जूस लेना है। इस टाइम पे हमें क्या नहीं करना है, हमें किसी भी तरह का सीड्स का जूस या फिर फ्रूट मिक्स करके वेजिटेबल के साथ का जूस या फिर बहुत सारे रूट वेजिटेबल का जूस, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। तो हमें करना क्या है, ग्रीन जूस लेना है, क्या नहीं करना है, सीड्स, फ्रूट या फिर रूट्स वाले वेजिटेबल का जूस नहीं लेना है। अब सेकेंड हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में। तो ब्रेकफास्ट में हमारा होना चाहिए फ्रूट्स। आपको फ्रूट्स होलसम लेना है। आप चाहें तो एक कैटेगरी का फ्रूट मिक्स कर सकते हैं, जैसे मेलन्स के साथ वाटरमेलन आप ऐड कर सकते हैं, मस्कमेलन ले सकते हैं, आप एप्पल के साथ पेयर्स ले सकते हैं। तो जो सेम कैटेगरी के फ्रूट है आप उसको मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें अवॉइड क्या करना है, तो हमें डिफरेंट डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज के फ्रूट को मिक्स नहीं करना है। जैसे कि आपको एप्पल के साथ साथ किनोआ, ऑरेंजेस ये सब नहीं लेना है, बेरीज के साथ एप्पल नहीं लेना है। सेकेंड, आपको फ्रूट को होलसम लेना है, लाइक पूरा फ्रूट खाना है, ना कि उसका जूस। तो हमें जूस को अवॉइड करना है। अब बात करेंगे लंच के बारे में। तो मोस्टली मेरा लंच रहा था ग्रेन बेस्ड। तो ग्रेन बेस्ड अगर आप लंच रख रहे हैं तो आप सैलेड या सूप डिनर में रख सकते हैं। अगर आप लंच में सैलेड या सूप ले रहे हैं तो अपना ग्रेन आप डिनर में ले सकते हैं, ये आप स्विच कर सकते हैं। तो जो मैं फॉलो करती थी, मैं लंच में ग्रेन लेती थी। तो लंच में आप चाहे रोटी, चावल, किनोआ किसी भी एक तरह का ग्रेन ले सकते हैं, साथ में 3 टाइम्स में आप वेजिटेबल ले सकते हैं। डिनर में हमें सूप और सैलेड्स लेना है। बस ख्याल इतना रखना है कि उसमें किसी तरह का ग्रेन मिक्स ना करें। लाइक कभी कभी हम थिकनर की तरह या टॉपलिंग के लिए किसी ग्रेन का यूज करते हैं, हमें वहाँ ग्रेन अवॉइड करना है। हमें करना क्या है, यहाँ पे हम उसकी जगह थोड़े सीड्स यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं और एक नया टेस्ट दे सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको भूख लगता है तो बस सजेस्टेड है कि आप सात्विक के बताए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी स्नैक्स चूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको मीठा का मन है तो आप पीनट चिक्की थोड़ी अमाउंट में ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा मखाना ले सकते हो। नॉर्मल रोस्ट किया हुआ, ऑयल यूज नहीं करना है, और सॉल्ट रोस्टेड होना चाहिए या सैंड रोस्टेड होना चाहिए। या फिर आप कोई भी ग्रीन जूस ले सकते हो, ग्रीन स्मूदीज ले सकते हो, अगेन फ्रूट्स ले सकते हो। तो ये आपका पूरा डे का शेड्यूल रहता है। अब हम अपने थर्ड सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा हमारा साइड इफेक्ट्स के बारे में, कि एग्जैक्टली सात्विक को फॉलो करके मुझे क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है साइड इफेक्ट्स। तो सात्विक में मुझे 2 साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिले। वो था एक हेयर फॉल, दूसरा कॉन्स्टिपेशन। तो ये काफी अननोइंग रहा, जो कि थ्रू आउट द जर्नी मेरे साथ मैंने फील किया। अगर आपने भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट फील किया हो या फिर आपको लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपके पास ये सॉल्यूशंस भी हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। अब हम बात करें फोर्थ सेक्शन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, सात्विक करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। अब जब हम बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में, तो चैलेंज में सबसे बड़ा था लाइक
फर्स्ट ये होता है कम्युनिटी सपोर्ट या फिर माइंडसेट होना। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट कि आप एक माइंड मेकअप करो अपना कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज करने का, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूडिंग। और बीइंग अ फूडी पर्सन ये बहुत डिफिकल्ट होता है आपको कि आप ऐसी चीज़ों को छोड़ो जो कहीं ना कहीं आपकी फेवरेट्स या फिर आपका मंचिंग में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है जिस चीज़ों को लेकर आपको। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो माइंडसेट की बात अगर मैं बात करूँ तो एक कम्युनिटी, जब आप बात करते हो अच्छा मैं सात्विक ट्राई करने वाली हूँ, नोबडी सेज कि भाई अच्छा ठीक है सात्विक ट्राई कर रही है हम लोग ये बनाएंगे या तो ये ट्राई कर सकते हैं। पीपल आर लाइक कि अच्छा ये क्या होता है, फिर खाने का क्या बचेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, माइंडसेट लेवल पे ये चीज़ को कम्युनिटी में जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप थोड़ा डीमोटिवेट होते हो। तो ये एक सेकेंड प्रॉब्लम था। अब अगर हम थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो था क्ले पॉट्स में खाना बनाना। मतलब हाँ, अगर आप गैस पे क्ले पॉट्स यूज करते हो तो बहुत जल्दी ब्रेक करते हैं, आइडिया नहीं होता है किस तरीके से बनाना है, मेंटेन करना है, मैनेज करना है। तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी हद तक आपको एक लर्निंग करनी होती है, आपको सीखना होता है कि उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरीके से रखना है, उसमें खाना किस तरीके से बनाना है, किन बातों का ख्याल रखना है ताकि क्ले पॉट्स अच्छा रहे, आपका खाना भी अच्छा बने। और मिलना मुश्किल होता है क्योंकि ऑनलाइन आती है, कभी टूटी हुई आती है, चीज़ें सही नहीं आती हैं। तो ये एक चैलेंज होता है अपने आप में। एंड फोर्थ थिंग इज दैट आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है थ्री टाइम्स मील अ डे। तो आपका प्रॉपर ब्रेकफास्ट होता है, आप लंच लेते हो, आप डिनर लेते हो। तो ऐसे में डायरेक्ट आपको कहा जाता है ब्रेकफास्ट नहीं लेना है। अभी तक आपको सिखाया जाता है हेवी ब्रेकफास्ट, अब सीधे कहा जाता है लाइट ब्रेकफास्ट, क्योंकि स्टमक आपका अभी अभी जगह है तो बिल्कुल हेवी खाना खाने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे में तो इट्स लाइक पूरा चेंज। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। बट हाँ, ऐसे में आपकी क्रेविंग्स बढ़ने लगती है, जैसे कि आपने सुबह फ्रूट्स खा लिया, ग्रीन जूस ले लिया, लंच भी खा लिया, यहाँ तक आप बिल्कुल चिल हो। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होने लगता है तो चाय स्नैक्स का टाइम आना शुरू होता है तो आपको धीरे धीरे क्रेविंग होती है यार ये भी खाना, ये खाने को मन कर रहा है ये भी। तो उसको कंट्रोल करना एक बहुत ही लाइक उसके लिए बहुत बड़ा विल पावर चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी हो जाता है। मतलब अगर आप वीगन ट्राई कर रहे हो, आप एक ऐसे कम्युनिटी से हो जहाँ आप नॉन वेजिटेरियन हो, डायरेक्टली टर्न करो वीगन में, तो अच्छा वीगन ओके, तो इट्स फनी एज वेल। एंड हाँ, थोड़ा उस मामले में आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती है। अच्छा वीगन में खाना कैसे बनता है, अच्छा ये चीज़ें हैं, अच्छा ये भी चीज़ें हैं, अच्छा ऑयल भी नहीं डालना है ना, तो वो भी एक चीज़ कंसिडर करना है। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन कम मिलते हैं। बट आई एम हैप्पी दैट आई ट्राइड दिस और मुझे लगता है कि मैंने 30 डेज में बहुत एक्सप्लोर किया है। नाउ आई कैन से कि हाँ, मैं वीगन में अच्छा बना सकती हूँ और आराम से 1 मंथ क्या 1 ईयर आई कैन सर्वाइव विद दिस। तो ये तो था चैलेंजेस। अब हम बात करेंगे की लर्निंग्स का। तो मुझे कुछ बातें जो वीगन लाइफस्टाइल की या सात्विक लाइफस्टाइल आप कह लो उसका पसंद आया, वो ये था intermittent fasting. I think this is something you can do for lifelong time period. ये एक चीज़ है जो मैं बहुत इजीली आप कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको आगे करना चाहूँगी। सेकेंड थिंग इज दैट कि मॉर्निंग में आप फ्रूट्स लो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बाकी टाइम पे हमें फ्रूट्स लेने का टाइम नहीं मिलता। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेके चलो। And the third thing which I like about Satvik is like green juices. After applying this lifestyle on myself, I went through a number of websites, I went through a number of books and I realized that कि कितना फ़ायदा है ग्रीन जूसेस का और हमें लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो हाँ, ये एक चीज़ है जो फॉर श्योर मैं आगे जाके भी कंटिन्यू करूँगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाँ, प्रोसेस फूड पे थोड़ा कम, चीज़ और डेली प्रोडक्ट भी डेफिनेटली अगर मिनिमाइज या फिर ज़ीरो हो सके तो डेफिनेटली आई ट्राई टू गो फॉर इट। स्पेशली चीज़ और बटर को तो बायकॉट करने की कोशिश रहेगी मेरी। सो दीज आर द की लर्निंग्स विच आई रियली वांट टू कंटिन्यू विथ। तो ये था मेरा 30 डेज का एक्सपीरियंस और मेरी लर्निंग, और जो भी मैंने फील किया या थ्रू आउट द जर्नी मैंने एक्सपीरियंस किया। होपफुली आपको ये वीडियो किसी काम का लगा होगा और आपको यूजफुल लगा होगा। सो आप लोगों से बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी करा था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और
आई होप आप लोग का सपोर्ट आगे भी मिलता रहेगा सो दैट कि हम लोग इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.